हेलो दोस्तों, जीएसपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब। चलिए कुछ जीएस का क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही छोटा वीडियो लेकर मैं आई हूँ ताकि आप सारे क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? 1498 में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए थॉमस कोरियर, मैगस्थनीज, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मार्को पोलो, ऑप्शन डी वास्को डी गामा। यह आपको पता होगा कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है तो हम वहाँ पर पुर्तगाल लगाएंगे। पुर्तगाली हमारे देश में पहली बार व्यापार करने आए थे, यह सभी को पता है। वो वास्को डी गामा भी वहीं पुर्तगाल के थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? भारत का ताज ग्रहण किया था किस वर्ष में? अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1911। इसका सही आंसर है 1911। डी ऑप्शन सही आंसर है। 1911 में जॉर्ज पंचम ने ताज ग्रहण किया। जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ताज ग्रहण किया था। उनकी पत्नी का नाम था क्वीन मैरी और यहाँ लाल किले से वे 5 लाख भारतीयों का दर्शन किए थे। और उसी समय इसी दरबार में कलकत्ता के से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। भारत का राजधानी जो था वो पहले कोलकाता था 1911 तक। 1911 के बाद वह 12 दिसंबर 1911 को उसी दरबार में जब जॉर्ज पंचम ने ताज ग्रहण किया, उसी समय यह घोषणा की गई कि अब भारत की राजधानी दिल्ली रहेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेसल पत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? यह लोक नृत्य पूछा है और स्टेट पूछा है। अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड के ये जो है लेसल पत्तू जो है ये नागालैंड का लोक नृत्य है। अभी बहुत सारे कंपटीशन में एग्जाम में ये आ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा किस राज्य का लोक नृत्य है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में लोक नृत्य मैच कराने का दिया था। जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एक तरफ स्टेट था और एक तरफ लोक नृत्य था। इसलिए आपको बहुत ही सारे स्टेट का प्रमुख जो लोक नृत्य है वो याद होना चाहिए। नागालैंड के और भी लोक नृत्य जो है वो तितली नृत्य है, मयूर नृत्य है, खम्बालिम्ब नृत्य है, चंगाई नृत्य है। ये जो मैं अभी नाम बता रही हूँ ये नागालैंड का ही लोक नृत्य है। अगर आप इसे नोट कर ले और याद कर ले तो ये आपको बहुत ही अच्छी बात होगी कि आप कोई भी कंपटीशन में अच्छे से क्वेश्चन को करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो यहाँ बंदरगाह पूछा है और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में दर्रा पूछा था कि कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह लद्दाख से मिलता है ना। तो यहाँ पे बंदरगाह पूछा है, ये बंदरगाह पर ध्यान दीजिए।
ऑप्शन ए सिक्का बंदरगाह, ऑप्शन बी मुंद्रा बंदरगाह, ऑप्शन सी ओखा बंदरगाह, ऑप्शन डी दीघी बंदरगाह। इसका इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये डी है। डी है, दीघी बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में है। दीघी बंदरगाह महाराष्ट्र में। ये सिक्का बंदरगाह जो है यह गुजरात के जामनगर में है। ऑप्शन ए सिक्का बंदरगाह गुजरात के जामनगर में है। ये मुंद्रा बंदरगाह जो है, मुद्रा नहीं है, मुद्रा होगा, मुद्रा बंदरगाह, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। ये मुद्रा बंदरगाह जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ की खाड़ी के उत्तरी किनारे पर स्थित है, मुद्रा बंदरगाह। ओखा बंदरगाह जो गुजरात के देवभूमि द्वारिका में है। ठीक है, तो इसमें दीघी बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है और यह गुजरात में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस नदी की मरून, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां है? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए दिवांग, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी लोहित। ऑप्शन ए दिवांग, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी लोहित। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिवांग। कौन सा सही है? ऑप्शन ए दिवांग। दिवांग की उत्पत्ति कहाँ है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट में आंसर दीजिए। इसका जो उत्पत्ति हुई है वो अरुणाचल प्रदेश के दिवांग घाटी में हुई है और वहाँ पर जो किया दरे के पास से हुई है। किया दरे जो भारत और चीन की सीमा पर है, किया दरा जो है वहाँ पर, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है दिवांग नदी की। और ये सारी जो दिख रहा है मरून, तलोन, एमे, अही, एमरा, आवा, ये सहायक नदियाँ हैं। दिवांग नदी कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि दिवांग नदी कहाँ है तो हम इससे बोलेंगे कि ये जो दिवांग नदी है यह अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत छोटा ही वीडियो मैं बनाई हूँ ताकि आप बहुत ही बार इसे देख करके रिवीजन कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।